गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज आपको मैं केमिकल इक्विलिब्रियम में जो टॉपिक नया स्टार्ट कर रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है पीएच। थोड़ा सा बहुत अच्छे से देखिएगा, इस पर न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन बहुत आएंगे और पीएच के बारे में भी शॉर्ट नोट्स बहुत आते हैं। जो भी पीएच से रिलेटेड टॉपिक आता है आप लोग करिए उसको। तो सबसे पहले पीएच के बारे में मैं बता दूँ। पीएच में आप लोग देखेंगे पी स्मॉल होता है और एच कैपिटल होता है। एच मीन्स होता है स्ट्रेंथ, मतलब कंसंट्रेशन ऑफ द H प्लस आयन जो होता है वो हमारा पर्टिकुलर पीएच कहलाता है। ये पूरा फुल फॉर्म इसका देख लें तो पावर ऑफ हाइड्रेशन बोल देंगे, पावर ऑफ हाइड्रेशन बोल देते हैं। मतलब H प्लस की जो कंसंट्रेशन है वो हमारा पीएच कहलाता है। तो पावर ऑफ हाइड्रेशन के नाम से जाना जाता है। पावर ऑफ हाइड्रेशन मींस पीएच बोला जाता है। तो H प्लस की जो कंसंट्रेशन होती है वो हमारी पीएच कहलाती है। अब एक चीज मैं बता दूं, जो H प्लस की कंसंट्रेशन होती है किसी भी सोल्यूशन में, पीएच का बहुत बड़ा रोल है। आप लोग जानते भी हैं कि यदि कोई भी मान लीजिए 2 बीकर हमारे पास दिए हैं और दोनों 3-4 बीकर हमारे पास हैं और 3-4 बीकरों में अलग अलग टाइप का सोल्यूशन रखा हुआ है और उस सोल्यूशन में ना तो कोई कलर है ना तो कोई टेस्ट सही से आ रहा है, मिक्सिंग टेस्ट है। तो इस कंडीशन में हमें पीएच क्या होता है, पीएच की हेल्प से हम लोग उसको ये बता सकते हैं कि वो एसिड है, वो बेस है या वो न्यूट्रल उदासीन सॉल्ट है। तो कुल मिला के जो पीएच होता है एक तरीके से फिजिकली अपीयरेंस उस सॉल्यूशन के बारे में आइडेंटिफिकेट कर देता है। तो इसलिए कि इस पीएच को हम निकालते कैसे सॉल्यूशन का, वो डिटरमाइन करना है किसका कितना पीएच होना चाहिए। तो हमें ये पता चल जाए कौन सा एसिड है कौन सा बेस है, ठीक है। इट मीन्स पीएच स्केल के बेस पे हमें इसको डिटरमाइन कर लेते हैं। तो पूरे टॉपिक में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप सोल्यूशन का फिजिकल अपीयरेंस जो होता है फिजिकली हम उसको ट्रीट कर सकते हैं पीएच के हेल्प से, ठीक है। तो एक चीज़ मैं बता दूं, मैंने बोला कि जो पावर ऑफ हाइड्रेशन मींस H प्लस की जो कंसंट्रेशन है वो पीएच को डिटरमाइन करती है। और H प्लस कंसंट्रेशन क्या होती है, H प्लस कंसंट्रेशन की बात करें तो 10 की पावर हमेशा माइनस पीएच होती है। पीएच H प्लस की कंसंट्रेशन इस करके हो जाती है 10 की पावर माइनस पीएच। बेटा यदि बोथ साइड लॉग ले लें, यहाँ पे बोथ साइड लॉग ले लें तो जैसे लॉग लेंगे तो लॉग H प्लस हो जाएगा, H प्लस बराबर माइनस पीएच हो जाएगा और ये बेटा लॉग 10 आ जाएगा। आई बात समझ में। चूंकि log 10 हमें पता भी है, log 10 जो होता है log बेस 10 इक्वल टू होता है 1। log 10 की वैल्यू हमेशा कितनी होती है, 1 की होती है। तो हमें पता है log H प्लस इक्वल टू माइनस का पीएच हो जाएगा और इंटू 1 हो जाएगा। तो इसको तो या करेंगे इसको तो log H प्लस की कंसंट्रेशन इक्वल टू माइनस का पीएच होगा। अब बेटा इस पीएच को सॉल्व कर लो तो पीएच इक्वल टू हम लिख सकते हैं, जब ये पीएच इधर आएगा इक्वल के इधर तो ये माइनस की वैल्यू यहाँ रहेगी और ये क्या हो जाएगा log H प्लस। तो कुल मिला के आप समझ गए होंगे कि यदि हमें पीएच निकालना है तो हमें H प्लस की कंसंट्रेशन इस फार्मूले के बेस पे आनी चाहिए। तो यदि सिंपल डिफिनीशन भी इसकी देख लें तो हम लोग ये बोलते हैं द नेगेटिव, देखिए नेगेटिव लगा हुआ, द नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ H प्लस कंसंट्रेशन ऑफ एनी सॉल्यूशन इज कॉल्ड पीएच। बात आ गई समझ में, इज कॉल्ड द पीएच। ओके, किसी भी सोल्यूशन का जो नेगेटिव लॉगरिथम होता है वो H प्लस आयन जो कंसंट्रेशन कहलाती है वो पीएच कहलाती है। तो हम बोल सकते हैं किसी भी बिलियन में उपस्थित किसी भी बिलियन का H प्लस सांद्रता का ऋणात्मक लघु गुणक होगा, ऋणात्मक लघु गुणक बेटा पीएच कहलाता है। अब एक चीज मैं बता दूं, ये फार्मूला जनरेट कहां से हुआ, पीएच इक्वल टू माइनस log H प्लस। तो आप लोग देख रहे हैं कि जो H प्लस की कंसंट्रेशन होती है, मतलब किसी भी एसिडिक सॉल्यूशन की जो कंसंट्रेशन होती है वो 10 की पावर माइनस पीएच होती है, ठीक। बोथ साइड में हमने log ले लिया तो log बराबर H प्लस इक्वल टू माइनस पीएच log 10 हो गया। दोनों साइड में मैंने log ले लिया, चूंकि log 10 बराबर 1 के होता है तो 1 की वैल्यू लगा दी तो log H प्लस बराबर माइनस पीएच हो गया। तो log H प्लस बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का पीएच।
क्लियर हो गया। तो आप इजी वे में जो फार्मूला हमारा है पीएच का वो इजी वे में सॉल्व कर सकते हैं। बात आ गई इसमें, इसको नोट कर लीजिए आप लोग। अब मेरी बात को समझिए, यदि मान लीजिए आपके पास सलूशन जो दिया गया है वो सलूशन ऐसा है कि वो बेसिक कैरेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब क्षार है। तो यदि क्षार है तो हमें पीएच कैसे निकालेंगे, क्योंकि पीएच का जो हमारा फार्मूला जनरेट होकर आया है वो माइनस log H+ होता है। और हमें सलूशन में जो दिया गया, मान लीजिए एक बीकर है और उसमें सलूशन NaOH का दिया हुआ है, NaOH का दिया हुआ है और इसकी स्ट्रेंथ मतलब कंसंट्रेशन इसकी दे दी जाए तो ये बेसिक हो जाएगा सलूशन। और जब बेसिक सलूशन दे दिया जाए उसकी हम स्ट्रेंथ कैसे उसकी मतलब पीएच वैल्यू कैसे निकालेंगे। तो एक चीज ध्यान रखिएगा कि जो H+ की कंसंट्रेशन होती है और OH- की कंसंट्रेशन होती है बेटा, वो बराबर होती है Kw, वाटर कांस्टेंट के बराबर होती है। किसके बराबर होती है? वाटर कांस्टेंट के बराबर होती है। हमें पता है कि H+ की कंसंट्रेशन हमें निकालना ही पड़ेगा जब हमें पीएच निकालना है। तो वाटर कांस्टेंट Kw हो गया अपान OH- की कंसंट्रेशन कर लेंगे यहाँ पे। तो H+ की कंसंट्रेशन हमें पता ही है, Kw वाटर कांस्टेंट जो पीएच स्केल होती है हमारी 14 तक जाती है, तो Kw की वैल्यू जो होगी 10⁻⁻14 हो जाती है। यहाँ पे पुट कर दो वैल्यू, तो H+ की कंसंट्रेशन बराबर 10⁻⁻14 अपान OH- की कंसंट्रेशन। आगे बस में अब देखिए मेरी बात समझिए, यदि हम OH आयन की कंसंट्रेशन यहाँ रख देंगे तो हमें H+ की कंसंट्रेशन पता चल जाएगी, और जब H+ की कंसंट्रेशन पता चल जाएगी तो हम पीएच में लगा देंगे तो हमारा पीएच यहाँ से निकल आएगा। बात आ रही समझ में? इसको नोट कर लीजिए। यदि सॉल्यूशन किस कंडीशन में दिया हो, इफ अ सॉल्यूशन प्रेजेंट इन अ बेसिक मीडियम, लिख सकते हो यहाँ पे इफ द सॉल्यूशन इज प्रेजेंट इन बेसिक मीडियम। बेसिक मीडियम में दिया हुआ है तब इस फार्मूले को हम लगा देंगे। क्लियर हो गया? तो बेसिक मीडियम में यदि दिया है तो हम ऐसे लगा लेंगे। क्लियर हो गया? आप लोग पिक ले लें इसकी, फिर मैं इसके आगे की चीज बताता हूं। देखिए इसके बाद यदि चीजों को हम और इस पीएच में बढ़ाते जा रहे हैं तो एक चीज बता दूं कि जो pKa होता है, मतलब pKh मतलब H+ की कंसंट्रेशन और प्लस pKOH मतलब बेस की कंसंट्रेशन, ये इक्वल टू बेटा 14 होता है। क्योंकि जो पीएच स्केल हमारी जाती है एसिडिक और बेसिक के मिला के और बीच में न्यूट्रल होता है, उसको मिला के पूरा का पूरा 14 तक जाता है। क्लियर हो गया? अब उस 14 से ही हम सारी चीजें आइडेंटिफाई कर लेते हैं जिसको हम पीएच स्केल के मेंशन से करते हैं। पीएच स्केल क्या होती है समझ लीजिए। पीएच स्केल बोलते हैं इसको। स्केल क्या होती है ये देखिए, इसमें क्या होता है कि सेंटर में 7 है, सेंटर में क्या होगा 7 होगा, और फिर ये हो गया 6, फिर ये हो गया 5, ये हो गया 4, ये हो गया 3, फिर ये हो गया 2 और ये हो गया 1, मतलब 1 तक इधर गई, और 7 के बाद ये 8 हो गया, ये 9 हो जाएगा, 10 हो गया, 11 और फिर ये 12, ये 13 और ये बच्चा 14 तक हो गया। 14 तक की पीएच स्केल हमारी होती है। यदि बेटा ये पीएच स्केल में 7 से लेस हो रहा है, मतलब 6 आ जाए, 5 आ जाए, 3 आ जाए, 2 आ जाए, या 2.1 आ जाए, या 3.4 आ जाए, या 4.5, मतलब 7 से कम आ रहा है, तो वो सॉल्यूशन हमारा ऑलवेज एसिडिक मीडियम में होगा, एसिडिक नेचर का होगा। क्लियर हो गया? और यदि 7 से ज़्यादा जा रहा है, मतलब 8, 9, 10, 14 तक, मतलब 13.9 या 14 भी चला गया, वो हमारा सॉल्यूशन हमेशा बेसिक नेचर का होगा, बेसिक हो जाएगा। और यदि 7 पे कोई चीज़ आ रही है तो वो हमारी क्या हो जाएगी न्यूट्रल। जैसे पानी ले लो, पानी का यदि हम पीएच निकालेंगे वाटर का यदि पीएच निकालें तो उसका पीएच कितना आता है 7, तो 7 मतलब न्यूट्रल हो जाएगा। एसिडिक में बहुत सारे, जैसे HCl ले लो, HNO3 ले लो, H2SO4 ले लो, इन सबका जो ये सब एग्जाम्पल्स ऐसे हैं जिनका एसिडिक पीएच वैल्यू जो आती है वो 7 से कम आती है। यदि मान लीजिए NaOH दिया है, आपका KOH दिया है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड दिया, कुछ भी बेसिक मीडियम में दिया है, वो तो 8 से 14 के बीच में रेंज इनकी आएगी।
और इनकी पीएच वैल्यू क्या हो जाएगी 8 से 14 के बीच में होगी। 7 पे न्यूट्रल पे आ जाओ, तो जिनमें कोई टेस्ट नहीं होता, जैसे वाटर हो गया, अमोनिया न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स है, जितने भी न्यूट्रल होते हैं इन सब का पीएच वैल्यू कितना आ जाएगा, पीएच वैल्यू इन सब की क्या होगी 7 होगी। तो ये पीएच स्केल भी आएगी, तो विद द हेल्प ऑफ पीएच स्केल बी आइडेंटिफाई द नेचर ऑफ द सोल्यूशन। ओके, एसिडिक आर बेसिक आर न्यूट्रल। स्केल बना लीजिएगा आप लोग, देख सकते हैं अच्छे से कैसे एसिडिक बोलते हैं, किसको बेसिक बोलते हैं और किसको किस रेंज को न्यूट्रल बोलते हैं। ये सारी रेंज जो होती है वो पीएच स्केल पे डिपेंड करती है और पीएच से निकाली जाती है। ठीक है, कर लीजिए। थैंक यू।